Dear students, today our topic is fertilization. तो कल हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस में है फर्टिलाइजेशन जो होती है ये इंटरनल होती है। इंटरनल इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फर्टिलाइजेशन व्हेन द sperm it fuses with the egg cell. The sperms made in testes of man are introduced in the vagina of female through pen during copulation. During the copulation or intercourse, then the sperms are transferred into the female reproductive part. The sperms move through cervix into the uterus and from uterus to the oviducts. तो फिर क्या होता है, ये जो sperms होते हैं यहाँ से sperms when they are transferred into the cervix, through cervix they are transferred into the uterus, and from uterus the sperms are transferred to the fallopian tubes or oviducts where the fertilization takes. फिर इन oviducts में fallopian tube में fertilization होती है। पहले sperm ट्रांसफ़र होती है cervix वैजिना से cervix थ्रू यूट्रस, यूट्रस से फिर ट्रांसफ़र होते हैं वो ओविडक्ट में या फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में फिर फर्टिलाइजेशन होती है। In oviducts, sperm fuses with the ovum to form the zygote. When fertilization takes place, then zygote is formed in cells. जब sperm cells fuse होते हैं egg cells के साथ तो zygote बन जाता है, और zygote फिर डेवलप होता है embryo में, तो फिर embryo से fetus डेवलप होता है। The zygote divides by mitosis to form the embryo. The embryo gets embedded in the uterus called the implantation. तो यहाँ पे जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है तो फिर एम्ब्रियो यहाँ पे रह जाता है, यूट्रस में रहता है। तो उस प्रोसेस फिनोमेना को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जिस टाइम यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे फीटस डेवलप होता है, यानी बच्चा बन जाता है, वो यहाँ पे होता है यूट्रस में। That takes place after the fertilization when the embryo gets embedded in the uterus called implantation. It then grows into fetus. Fetus remain attached to the mother through an umbilical cord which is embedded in a tissue called placenta at one end. तो फिर ये जो फीटस होता है फीटस और मदर के दरमियान जो ये अटैचमेंट होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ज़रिए से मदर से जो ब्लड आता है वो फीटस में चला जाए, फूड जो आता है वो फीटस में चला जाता है, ऑक्सीजन आता है फीटस में चला जाता है। तो बिकॉज थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मीन्स यहाँ पे जो ये फीटस होता है वो रहता है प्लेसेंटा में। इस प्लेसेंटा के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से ये फीटस के साथ अटैच होता है। The exchange nutrients, oxygen and waste products between the embryo and the mother takes place through the placenta. तो placenta के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज मटेरियल्स होता है ऑक्सीजन या वेस्ट प्रोडक्ट्स। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द इज नोन एज जेस्टेशन। तो हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड जब से फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक, जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम तक, उस टाइम को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन टाइम। तो उसके बाद एक और टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक सीरीज ऑफ चेंज occurring in ovaries and female reproductive tract during the reproductive period of the female. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स एक्चुअली द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या ओवरीज जो होता है उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, साइकिलिक चेंजेस होती है, सीरीज ऑफ चेंज होते हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोरक। तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी में होती है। प्यूबर्टी एज आई टोल्ड यू इट इज़ 13 to 16 ईयर्स से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उससे बोलते हैं मेनोरक। तो menstruation occurs at an average period of about 20 to 29 days. आफ्टर बिटवीन 20-29 days के दरमियान ये होता है menstruation, and one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. इस पीरियड के दरमियान ये जो ओवरीज होते हैं ओवरीज रिलीज़ करते हैं एक ओवम एग सेल रिलीज़ करते हैं। तो वही लेग्स इज रिलीज इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल मीन्स 9 to 11 days के दरमियान या 9 to 21 days आते हैं। तो इस मिडल पीरियड में ये ओवम एक ओवम रिलीज़ होता है फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज से रिलीज़ होता है। एंड when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. So this cycle starts when the menstrual fluid it
मेंस्ट्रुअल टेक्स प्लेस, इट लॉस्ट फॉर अबाउट 3 to 5, 3 से 5 दिन तक ये खत्म हो से पीरियड कंटिन्यू रह सकता है. मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ endometrial lining of the uterus and its blood vessels that come out through the vagina. मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में एक्चुअली यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है थिक होती है, बिकॉज टू कैरी दिस एम्ब्रियो zygote आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फीटस विल डेवलप हियर. बट व्हेन द एग इज़ नॉट फुल, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है तो ये यूट्रस की लाइनिंग जो होती है ये वह रप्चर होती है एंड इट कम अलॉन्ग विद द ब्लड, इट कम्स आउट थ्रू द वेजिना. सो दिस फॉर्म द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इट सीज बंद होता है एट अबाउट 50 ईयर्स ऑफ द एज एंड इज टर्म्ड एट द मेनोपॉज. तो इस स्टेज को बोलता है मेनोपॉज. एट दिस स्टेज दिस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड स्टॉप्स. तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड नहीं होता फ्रॉम 40 to 45 to 50 ईयर्स. सो दिस वेरी पीरियड इज कॉल्ड द